सुफलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं। सुफलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। पूरा देश आजादी की वर्षगांठ मना रहा है, लेकिन इस आजादी को पाने के लिए देश के तकरीबन 1 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये कहानी है भारतवासियों के संघर्ष की, वीरता के गौरव की, जिसे 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे। आजादी का वर्षगांठ ये वो दिन है जिस दिन हम भारतवासियों के वीर गाथा को याद करते हैं। इस दिन हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ था और आज हम पूर्ण रूप से आजाद हैं। इस कार्यक्रम में हम आपको 1857 से 1947 के उस दौर को दिखाएंगे जिसमें लाखों भारतवासियों ने देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी जान गंवा दी। आज जो आजादी की जिंदगी हम जी रहे हैं वो इन्हीं शहीदों की देन है। सन 1857 आजादी की पहली लड़ाई। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद लगातार देश में अंग्रेजों का विरोध होता रहा। लेकिन देश में पहली आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई 1857 में। इसकी शुरुआत हुई थी एक गोली और एक बंदूक से। बंदूक थी इनफील्ड और गोली थी बंगाल के बैरकपुर के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे की। नई एनफील्ड राइफल दुनिया की सबसे अच्छी राइफल है एनफील्ड और तुम्हारी पुरानी। सिपाहियों को दी गई इनफील्ड राइफल की कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। कारतूस में विशेष तरह का ग्रीस इस्तेमाल किया गया था। अफवाह थी कि इस ग्रीस को गाय और सूअर की चर्बी से बनाया गया था। और फायर करो। इस कारतूस का इस्तेमाल हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावना के खिलाफ था। यस सर। क्या बात है? कारतूस में चर्बी है सर, हम इसे मुंह में नहीं डाल सकते। फिर किस हाथ डालोगे? बैरकपुर के सिपाहियों ने इसे चलाने से साफ मना कर दिया। सिपाहियों को मनाने के लिए बरहमपुर और बैराकपुर के सिपाहियों के साथ परेड कराई गई। रेजिमेंट के अधिकारियों ने उन्हें कारतूस चलाने का आदेश दिया और नहीं चलाने पर उन्हें तोप से उड़ा देने की धमकी दे डाली। 29 मार्च 1857 इसी दिन बहरामपुर और बैरकपुर के सिपाहियों की परेड कराई गई। जिसमें 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने बंदूक चलाने से साफ मना कर दिया। सिपाही पूरी तरह विद्रोह पर उतर आए। Dismiss the parade, sir. This could turn serious.
Do it, sir. For God's sake, do it before it's too late. Very well. Dismiss the parade. Parade! Dismiss! सिपाहियों ने बैरक में रखे हथियारों को लूट लिया और बगावत का ऐलान कर दिया। यह गलत हुआ। मंगल पांडे ने अपनी ही अधिकारी पर गोली चला दी थी। अल्लाह बगावत के दौरान अंग्रेजी सेना से घिर जाने के बाद मंगल पांडे ने खुदकुशी का प्रयास किया, लेकिन वो बच गए। अंग्रेजी सेना के खिलाफ बगावत करने के जुर्म में 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल किया गया। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। देखो समय क्या दिखा, देख कर भी ना विश्वास कोई दुनिया से अब जा रहा है, कितने गौरव से सर को उठाए। धन्य है भाग हर उस माता के जो ऐसा बेटा पाए। कोई डर है जान जाती अगर है तो जाए। और 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। कैसी धज से चला है ये बागी, जो भी देखे वो शीश निभाए। अपने होठों पे है आज भी वो नारा आजादी का ही सजाए। अपनी आंखों में है आज भी वो अपनी धरती के सपने बसाए। फांसी तो लगती है सिर्फ तन को, कौन सपनों को फांसी लगाए। फांसी तो लगती है सिर्फ तन को, कौन सपनों को फांसी लगाए। जो तो फिर भी नहीं बुझ सकेगी, दीप चाहे न कोई बुझाए। अल्लाह बोल! मंगल पांडे को फांसी देने के बाद कई जगहों पर गदर की आग फैल गई। 9 मई 1857 को सिपाहियों ने कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और यहीं से शुरू हुई 1857 की गदर की आग। 10 मई 1857 मेरठ में सिपाहियों ने बगावत कर दिया। सिपाहियों ने बंदी सैनिकों को जेल पर हमला कर छुड़ा लिया। एक दिन की लड़ाई में सैनिकों ने मेरठ छावनी पर कब्जा कर लिया और मेरठ के कब्जे के बाद सैनिक दिल्ली की ओर कूच कर गए। मई को दिल्ली पहुंचने के बाद विद्रोही सैनिक बहादुर शाह जफर से मिले और उनसे आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह किया, लेकिन बहादुर शाह की ओर से इसका कोई जवाब नहीं मिला। उधर विद्रोही सैनिकों की डर से अंग्रेजों ने दिल्ली में ही अपने हथियारों को आग लगा दी, जिससे हथियार लूटे नहीं जा सके।
12 मई 1857 को बहादुर शाह जफर ने कई सालों के बाद लाल किले में अपना दरबार लगाया और उसी दिन उनको हिंदुस्तान के बादशाह के रूप में ताजपोशी कर दी गई। बहादुर शाह की ताजपोशी के बाद बगावत की चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। 13 से 31 मई के बीच विद्रोह की आग दिल्ली से निकलकर फिरोजपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, रुड़की और लखनऊ तक पहुंच गई। सात जून 1857 को झांसी में लक्ष्मीबाई 48 घंटों तक अंग्रेजों से लड़ती रही। अंग्रेज भाग गए और लक्ष्मीबाई ने झांसी पर अपना झंडा लहरा दिया। अब अंग्रेजों ने विद्रोह की आग को दबाने में अपना जोर लगा दिया। 16 अगस्त 1857 को कंपनी ने अपना कमांडर बदल दिया और दिल्ली पर कब्जे की कार्रवाई शुरू की। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों का दिल्ली पर फिर से कब्जा हो गया। 6 दिसंबर 1857 को कालपी में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें तात्या टोपे की पराजय हो गई। तात्या की हार के बाद लक्ष्मीबाई अकेले पड़ गई। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गई। इस गदर के बाद अंग्रेजों ने भारत की सत्ता को ब्रिटेन की महारानी के हाथों सौंप दिया और 2 अगस्त 1858 को भारत ब्रिटेन के अधीन हो गया। सुफलां मलयज शीतलां शस्त्रश्यामलां मातरं वन्दे